और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है भागलपुर से, जहां करंट लगने से 7 लोगों की मौत हो गई है। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। करंट लगने से कई लोग झुलस गए हैं। गंगा स्नान के लिए सुल्तानगंज जा रहे थे ये सभी। शाहकुंड थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको भागलपुर से बताएं, जहां करंट लगने की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई, कई लोग इसमें झुलस गए हैं। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। सभी घायलों का इलाज जारी है। बता दें कि ये सभी गंगा स्नान करने के लिए सुल्तानगंज जा रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हो गया। तो बड़ी खबर आपको भागलपुर से बताएं, जहां बड़ा हादसा आज हो गया है। करंट लगने की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई है। सावन का महीना चल रहा है और आज आखिरी सोमवारी है। इस दौरान श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। गंगा स्नान के लिए सुल्तानगंज ये सभी श्रद्धालु गए थे, जहां हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई। सिवान से बड़ी खबर है, जहां बढ़ड़िया में दीवार गिर गई। बारिश से मिट्टी की दीवार गिर गई। मलबे में दबने से 2 लोग की मौत हो गई है। बढ़ड़िया के मालिक टोला की घटना सामने आई है, जहां पर दीवार गिरी और इस हादसे ने 2 लोगों की जान ले ली है। बड़ी खबर बता रहे हैं सिवान से, जहां बारिश हो रही है और बारिश की वजह से खास करके जो मिट्टी की दीवारें हैं वो कमजोर हो जाती है। ऐसे में वो ढह जाती हैं और मलबे में दबे 2 लोग जिनकी मौत हो गई। बढ़ड़िया के मालिक टोला की घटना सामने आई है। तो बारिश से मिट्टी की दीवार गिर गई और मिट्टी की दीवार बारिश में खास करके ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और इस वजह से लोगों में दहशत भी बना रहता है कि कब ना जाने वो मिट्टी की दीवार गिर जाए, लोग उसकी चपेट में आ जाए। लोग सतर्क भी रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद चूंकि वहीं पर वो रह रहे होते हैं, कई बार हादसे का शिकार हो जाते हैं। और कुछ ऐसी ही घटना सामने आई सिवान से, जहाँ बारिश से मिट्टी की दीवार गिरी और मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। घर में चीख पुकार है। बढ़ड़िया के मालिक टोला की घटना सामने आई है। तो बारिश का मौसम है और ऐसे में लोगों को लगातार सतर्क रहने की अपील भी की जा रही है, क्योंकि एक साथ कई आपदाएं सामने आती है। मृत्युंजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। मृत्युंजय, बड़ा हादसा हो गया, ये मिट्टी की दीवार गिर गई, क्या अपडेट इस मामले में? ये पूरा मामला बढ़ड़िया थाना क्षेत्र का मलिकतोड़ा गांव की घटना है, जहां पे कुछ लोग बैठे हुए थे और मिट्टी का दीवार था। चूंकि बारिश हो रही है, ऐसे में दीवार 2 लोगों पर गिर गया। वहां दबने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक बच्ची बुरी तरह से घायल है। थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल है, चूंकि मिट्टी का दीवार था और लगातार सिवान में 2-3 दिन से देखा जाए तो बारिश हो रही है। बारिश की वजह से दीवार में सीडन हुआ और अचानक दीवार गिर गया। वहां दबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने मौजूद ग्रामीणों ने मिलकर सहयोग करके बाहर निकाला और फिलहाल एक बच्चे की स्थिति नाजुक बनी हुई है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। सावन की चौथी सोमवारी के मौके पर बाबा नगरी देवघर में आस्था का सैलाब बढ़ा है। सुबह 3 से 4 बजे के बीच काचा पूजा हुई और उसके बाद सुबह 4 बजे पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। कतार में लग करके श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं। सुबह सुबह श्रद्धालुओं की कतार नंदन पहाड़ तक पहुंच गई है और आज आखिरी सोमवारी के मौके पर करीब 2.5 लाख शिव भक्तों के देवघर पहुंचने की उम्मीद है। तो ये तस्वीरें आपको देवघर की दिखा रहे हैं, जहां आज सावन के आखिरी सोमवारी पर देखिए किस तरीके से कांवरियों के साथ साथ जो भक्त हैं वहां पर वो भी हैं। हालांकि सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। सुबह 3 से 4 बजे काचा पूजा हुई और उसके बाद सुबह 4 बजे पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया और उसके बाद से जलाभिषेक का दौर जारी है। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ से आए हम लोग। कितनी आस्था है बाबा पर? आज सोमवारी में जल अर्पण किए। पूरा आस्था है भगवान के ऊपर, तो पूरा आस्था ही रहेगा, है ना। मनोकामना पूर्ण करते हैं। मनोकामना पूर्ण है। हम लोग साल दर साल आते हैं। कितने लोग आए हैं? 5 लोग हैं हम लोग। देखिए, पूजा यात्री तो यहाँ लाखों का लाख आ रहा है। सब आदमी संभव नहीं। बाबा का प्रांगण जब पहुँच गया, पंचशूल का दर्शन जब कर लिया, तो सोचो उसका पूजा हो गया। सावन की आखिरी सोमवारी पर कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। यहां बिहार के साथ साथ बल्कि बंगाल, असम और नेपाल तक से लोग आते हैं। इसको लेकर सड़क मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, ताकि भीड़ पर काबू पाया जा सके। डीएम खुद मनिहारी पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत की इस रिपोर्ट को देखिए।
सावन के सोमवारी को लेकर मनिहारी गंगा घाट में बड़ी तैयारियां हैं। बताते चले यहाँ नेपाल और बंगाल से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। जिलाधिकारी हमारे साथ है। सर क्या क्या तैयारी है, किस तरह की तैयारी है? जैसा कि आप अवगत हैं कि अभी श्रावणी मास चल रहा है। सबसे पहले आप सभी को श्रावणी मास की शुभकामनाएं। मनिहारी घाट पे हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु जल लेने के लिए और गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं। उस दृष्टिकोण से मनिहारी घाट तक पहुंचने के लिए ट्रैफिक को पहले से डाइवर्ट किया गया है और पार्किंग जगह भी चिन्हित किया गया है। और सभी श्रद्धालुओं से हम अपील करना चाहेंगे कि जो प्रशासन के द्वारा ट्रैफिक का व्यवस्था किया गया है और पार्किंग का व्यवस्था किया गया वहीं तक अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल को लेकर आएँ। उसके बाद में पैदल सभी लोग जाएं ताकि किसी श्रद्धालु को कठिनाई नहीं हो। और घाट पे भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैरिकेडिंग किया गया है। वहाँ पे गोताखोर और नाव का भी डेप्यूटेशन किया गया और अन्य सभी व्यवस्था नगर पंचायत के सहयोग से किया गया है। सभी श्रद्धालुओं से हम लोग पुनः यही अपील करना चाहेंगे कि सभी लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, उस दृष्टिकोण से जो खतरे का निशान है बैरिकेडिंग है उससे आगे कोई भी श्रद्धालु नहीं जाएं और सभी अपने साथ आने वाली महिलाओं बच्चाओं को विशेष रूप से सुरक्षा का ध्यान रखें। और ट्रैफिक के लिए जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं पार्किंग के लिए उन सभी बिंदुओं का सभी लोग पालन करें ताकि किसी भी श्रद्धालु को कठिनाई नहीं हो। सर गोताखोर वगैरह इम्पोर्टेंट सभी घाट पर जहाँ पर श्रद्धालुओं का संख्या ज़्यादा है वहाँ पर हम लोगों ने SDRF का नाव का भी डेप्यूटेशन किया है। साथ ही नाव के साथ स्थानीय गोताखोरों का भी प्रतिनिधित्व किया है और साथ ही खतरे का निशान के दृष्टिकोण से सभी जगह बैरिकेडिंग करवाया है। थैंक यू। तो देखिए ये कटिहार जिला प्रशासन की तरफ से बड़ी तैयारी है और जो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो तमाम तैयारी है ये कटिहार जिला प्रशासन द्वारा मनिहारी गंगा घाट में किया गया है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार मनिहारी गंगा घाट। और सावन की आखिरी सोमवारी को लेकर के देवघर में आस्था का सैलाब उमड़ा है। कांवरिया शिव गंगा में स्नान कर पैदल यात्रा करते हुए बाबा बैद्यनाथ मंदिर जाने के लिए काफी उत्साहित दिख रहे हैं। बाबा की नगरी देवघर भक्तिमय माहौल में सराबोर है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष दुबे। सावन की आज चौथी और आखिरी सोमवारी है। ऐसे में देवाधिदेव महादेव की नगरी में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। इस वक्त की आप तस्वीरें देख सकते हैं, बाबा बैद्यनाथ मंदिर में है और मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की काफी भीड़, आस्था का जो जनसैलाब है वो उमड़ पड़ा है। पहले सुबह आज 3 बजे बाबा बैद्यनाथ मंदिर का पट खोला गया, जिसके बाद काचा जल पूजा होने के बाद सरदार पंडा के द्वारा सरदारी पूजा किया गया। उसके बाद आम कांवरियों के लिए जलार्पण जो है शुरू कर दिया गया। लगभग 4 बजे यह जलार्पण शुरू कर दिया गया था। आपको बता दें कि आज 10वीं उपरांत एकादशी तिथि है। दिन काफी शुभ है और सोमवार की तिथि, सोमवार बाबा भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और आज के दिन जो है बेलपत्र और गंगाजल चढ़ाने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आज 2 माध्यमों से जलार्पण कराया जा रहा है। एक बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह के अंदर लगे अर्घा से और दूसरा जो है वो बाह्य अर्घा के माध्यम से जलार्पण कराया जा रहा है। इसके अलावा मंदिर प्रांगण में जो कांवरिया है जो बाह्य अर्घा में जलार्पण कर रहे हैं वो सीधे बाबा भोलेनाथ का लाइव जो है टेलीकास्ट भी देख रहे हैं। बड़े स्क्रीन पर जो है वो लाइव टेलीकास्ट कराया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि आज शुभ तिथि है। इसके अलावा जो है देवघर डीसी ने बताया कि आज लगभग जो है 2.25 लाख कांवरिया जो है देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पहुंचकर जलार्पण करेंगे। तो कुल मिलाकर आस्था का जनसैलाब देवाधिदेव महादेव की नगरी में उमड़ पड़ा है। कतार जो है वो लगभग मंदिर प्रांगण से बाबा बैद्यनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर दूर नंदन पहाड़ पहुंच गई है। तो आज आखिरी सोमवारी को लेकर देवघर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। कांवरिया देवघर पहुंचकर बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण कर रहे हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर दुमका के बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। भोजपुरी की लोकप्रिय गायिका अनुपमा यादव भी बाबा बासुकीनाथ के दरबार पहुंची। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना करके बाबा से आशीर्वाद लिया। अनुपमा यादव से बातचीत की संवाददाता नितेश कुमार ने। सावन की आज आखिरी सोमवारी है और भक्तों के साथ भोजपुरी की गायिका अनुपमा यादव भी बाबा बासुकीनाथ के हाजिरी लगाने के लिए पहुंची हुई है। सबसे पहले तो सभी को सावन के आखिरी सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। महादेव जी की कृपा सभी पे बनी रहे, खासकर हमारे चैनल के जितने भी लोग देख रहे हैं चैनल को, सभी पे बनी रहे। और मैं पहली बार बासुकीनाथ में आई हूँ दर्शन करने। देवघर आती थी। अब इस सोमवार के अवसर पर मैं तो महादेव जी के लिए एक ही भजन गा सकती हूँ जो मैं हमेशा गाती भी हूँ।
कि संडे के सुना हमर बुक भी अगाड़ी, मम्मी संगे देखा अब की दीदियो जात बाड़ी, कि बड़ी मशहूर होला ओही जाके संखा पोला, अरे औरे बोला चाहिए कसना हो चूड़ी हरियारा का ले आई है रे सबर का, अरे पहिरी के नजब छमा छम। तो ये थी हमारे साथ भोजपुरी की गायिका अनुपमा यादव, जो बाबा बासुकीनाथ के दरबार में आज पहुंची हुई है और यहाँ पर बाबा पर हाजिरी लगाई है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। और देखिए, सावन के अंतिम सोमवारी को लेकर के समस्तीपुर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल चरम पर है। थानेश्वर मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर देखी गई। भोलेनाथ के भक्त ट्रेन से पिछवाड़ा स्टेशन जाकर के वहां से झमटिया गंगा घाट से गंगा जल लेकर के थानेश्वर मंदिर में जल चढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें आपको स्टेशन की दिखा रहे हैं। देखिए भक्तों की कितनी भीड़ नजर आ रही है। यहाँ से सभी भक्त थानेश्वर मंदिर में जल अर्पित करेंगे। और देखिए, अब आपको ये 4 तस्वीरें दिखाते हैं। वाराणसी यूपी की तस्वीर आप देख रहे हैं, देवघर झारखंड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसके साथ ही जयपुर राजस्थान की तस्वीर तीसरी तस्वीर, और उसके बाद गाजियाबाद यूपी की तस्वीर दिखा रहे हैं। चारों तस्वीर के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे आज भक्तों में कितना उत्साह जोश नजर आ रहा है। हर कोई मंदिर पहुंच रहा है और शिवालय पे जल अर्पित कर रहा है। तो पूरी व्यवस्था मंदिर पर प्रबंधन की तरफ से भी कर ली गई है। और वाराणसी यूपी की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पूरी तैयारी कर ली गई है, आरती किया जा रहा है। इसके साथ ही देवघर झारखंड में जहां पर ज्योतिर्लिंग है, वहां पर भी भक्तों के खास जो जन सैलाब है वो देखा जा रहा है। तो 4 तस्वीरें आपने देखी। भागलपुर के जगदीशपुर के गोनू बाबा धाम मंदिर में भक्तों की लंबी कतार है। लोग बाबा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। भीड़ को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज सावन की चौथी सोमवारी है और आज आखिरी सावन की सोमवारी है। आप देख सकते हैं कि अभी हम हैं गोनू बाबा धाम में। ये शहर से 20 किलोमीटर दूर है और यहाँ जो है हजारों हजार की संख्या में जो है भक्त आज सावन की आखिरी सोमवारी में पूजा करने के लिए पहुंचे हुए हैं और लगातार अहले सुबह से ही लोग जल अर्पण कर बाबा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पर पुरोहित हैं, हम उनसे बात करते हैं। आज के दिन का बाबा क्या महत्व है? आज कितना? देखिए, आज का दिन का महत्व है, श्रावण मास के चौथा सोमवारी है, शुक्ल पक्ष तिथि और 10वीं तिथि है और इस शुभ अवसर पर सभी श्रद्धालु भक्तगण बाबा का पूजा अर्चना के लिए आए हुए हैं। शिव भक्तों की भीड़ जो है उमड़ पड़ी है और लगातार बाबा का जलार्पण कर बाबा से अपनी अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18, भागलपुर। पटना के भी शिव मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही लोग मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। सावन महीने की अंतिम सोमवारी है और शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। देख सकते हैं जिस तरह से पूरे महीने सावन में भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा की गई और आज सावन महीने की अंतिम सोमवारी है। सुबह से ही राजधानी के तमाम शिवालयों में जो भक्त हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान शिव, माता पार्वती की आराधना कर रहे हैं। इस पूरे महीने भगवान शिव की विशेष कृपा रहती है। लोग पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। देख सकते हैं कि जो शिवालय है, भक्त शिवालयों में पहुंच रहे हैं, बेलपत्र फूल से भगवान शिव की आराधना की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस विशेष महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सावन का महीना होता है। और कहाँ आई है? कहाँ पे आई है? बोलो बोलो। मंदिर आए? मंदिर आए। क्या पूजा करने के लिए? सोमवारी है इसलिए? आज सोमवारी, अंतिम सोमवारी है। क्या किस तरह से पूजा अर्चना आज महीने की अंतिम सोमवारी है सावन महीने की? ये तो सोमवारी है इसलिए कहते हैं यहाँ पर
भीड़ ज़्यादा रहता है। ऐसे हर सोमवार हर दिन कहते हैं भगवान शिव का जैसे पूजा होता है। सावन महीने की अंतिम सोमवारी है, तो आज किस तरह की पूजा अर्चना, क्या कुछ विशेष भगवान की आराधना भगवान शिव की? नहीं, हर दिन जैसे अब शिव जी की पूजा होती है वैसे ही आज भी कहते हैं पूजा हो रही है। खाली फर्क इतना है कि आज शिव मतलब यहाँ पे सावन चल रहा है, सावन का आखिरी सोमवार है, इसलिए भीड़ ज़्यादा है, बस इतना है। बाकी हर दिन बाबा का पूजा तो कहते हैं हर एक उसी तरह से होता है, जलाभिषेक। तो बाबा की पूजा तो रोज होती है, श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और लगातार जो पूजा अर्चना है इस पूरे महीने भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना। और आज जबकि सावन की अंतिम सोमवारी है, तो आज भक्तों के द्वारा सुबह सुबह ही भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है और लगातार जो लोग अपने लिए और अपने परिवार के लिए सुख और समृद्धि की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। अब बात बासुकीनाथ धाम की। आज सुबह से ही यहाँ श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवाददाता नितेश कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। सावन की आज आखिरी सोमवारी है और ऐसे में भक्त अपने बाबा पर जलार्पण करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बाबा बासुकीनाथ मंदिर परिसर में और आप देख सकते हैं कि सावन की आज आखिरी सोमवारी है और ऐसे में जो श्रद्धालु जो कांवरिया है उनका आना लगातार जारी है। सुबह सरकारी पूजा होने के बाद से ही जो है आम श्रद्धालुओं के लिए पट को खोल दिया गया है। देख सकते हैं किस तरीके से जो है पुलिस बल की तैनाती की गई है। निकास द्वार ये है, निकास द्वार से जो भी श्रद्धालु पूजा करके वापस लौट रहे हैं वो निकास द्वार के जरिए जो है वो बाहर निकल रहे हैं। सुबह का वक्त है और लगातार जो है श्रद्धालु और कांवरियों को जो है आना है वो शुरू हो गया है। सावन में सोमवार का अपना एक खास महत्व होता है। यही वजह है कि जो प्रत्येक सोमवार को जो श्रद्धालु होते हैं उसकी भीड़ जो है वो ज़्यादा होती है और सोमवार आज सावन की आखिरी सोमवारी है। ऐसे में जो है श्रद्धालु जो है तकरीबन 1.5 लाख की संख्या से भी अधिक जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो इस बार यहाँ पर पहुँच सकते हैं। पुलिस प्रशासन भी अपने जगहों पर जो है वो मुस्तैद है और ऐसे में जो श्रद्धालु कांवरिया हैं वो लगातार आ रहे हैं। झारखंड, बिहार सहित विभिन्न राज्यों से बासुकीनाथ धाम में बाबा पर जलार्पण करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। और देखिए, बक्सर के ब्रह्मपुर धाम में बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। जलाभिषेक के लिए सुबह से ही मंदिर में भीड़ देखी जा रही है। मान्यता के मुताबिक इस मंदिर का मुख्य दरवाजा पश्चिम दिशा की ओर है और इसके पीछे एक पुरानी कहानी भी बताई जाती है। देवों के देव महादेव का यह मंदिर बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ का जो मंदिर है बक्सर जिले के ब्रह्मपुर धाम में स्थित है। बताया जाता है कि यह अनोखा मंदिर है। अनोखा इस मामले में है कि यह जो मंदिर का जो मुख्य दरवाज़ा है पूरब से पश्चिम कह सकते हैं ये एक चमत्कार हुआ था और इसी चमत्कार की वजह से लोग आज भी इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आते हैं। बताया जाता है कि इसे ब्रह्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया था और ब्रह्मा जी ने इसे जो यहाँ शिवलिंग है उनकी स्थापना की थी और यह जो दरवाज़ा है दरवाज़ा ही इस मंदिर को खास बनाता है क्योंकि इसी दरवाज़ा जो है वो बताया जाता है कि मुग़ल सल्तनत जो सुल्तान था वो बक्सर में हिंदू का जो मंदिर हुआ करता था उसे तोड़ते हुए जब यहाँ पहुँचा था तो उसने कहा था कि अगर इस मंदिर में कोई शक्ति है तो ये रात भर में कोई चमत्कार हो। और बताया जाता है पुराने लोग कहते हैं कि जो यह दरवाज़ा है पूरी रात में पूरब से पश्चिम की तरफ हो गया था और यही एक मंदिर है पूरे बिहार में जो पश्चिम दिशा की तरफ इस मंदिर का मुख्य दरवाज़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसे मनोकामना लिंग भी कहते हैं, मनोकामना मंदिर है ये और लोग यहाँ तरह तरह की अपनी जो मनोकामनाएं होती हैं वो लेकर के लोग यहाँ आते हैं। और सावन के जो चौथा ये अंतिम सोमवारी है इसी मौके पर श्रद्धालु जो हैं वो रात से यहाँ पहुँच रहे हैं और बाबा ब्रह्मेश्वर जी का जो ये मंदिर में है यहाँ जलाभिषेक कर रहे हैं। न्यूज़ 18 ब्रह्मपुर धाम बक्सर। भागलपुर के सुल्तानगंज में रात से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। गंगा में डुबकी लगाकर भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए भक्त देवघर के लिए रवाना हो रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के इंतजाम है। और सावन की आखिरी सोमवारी है, अलग अलग जिलों की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।